9 नवंबर 2019 पूरा इंडिया खुशी से झूम उठा था। वजह थी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। पिछले 134 साल से चल रहे अयोध्या डिस्प्यूट का फाइनल रिजल्ट आया। हिंदुओं को राम मंदिर बनाने का परमिशन मिला। सरकार 1800 करोड़ खर्च करके बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया, जो आने वाले 1000 साल तक बिना एक खरोच के शान से विराजमान रहेगी। इन सब चीजों को लेकर उस दिन से आज तक बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि इस मुद्दे पे पहला केस एक मुस्लिम ने किया था हिंदुओं के खिलाफ। कोर्ट की राय में राम मंदिर बनाने का परमिशन तो मिला, लेकिन उससे दुगनी जगह बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दिया गया। ऐसे ही कुछ राज जो छुपा हुआ है, उसी अंधेरे पे रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले रामायण की अयोध्या से लेकर आज की राम मंदिर तक इस सफर के बारे में जान लेते हैं। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने बनाया था और तभी से ही सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक चलता आया है। यहीं पर राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर हुआ करती थी। ये इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना सीधा स्वर्ग से किया जाता था। रामायण के अंत में भगवान श्री राम जल समाधि ले लेते हैं। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद कुछ समय के लिए अयोध्या बिखर सी गई थी, लेकिन उनके जन्मभूमि पर उनका महल वैसा का वैसा रहा। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का निर्माण किया। इसके बाद सूर्यवंशियों के 44 पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया। इनके आखिरी राजा बृहद्बल ने भी अयोध्या पर शासन किया। कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के इस महायुद्ध के बाद श्री राम की जन्मभूमि और अयोध्या जैसे कहीं पे खो गई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए थे। थके होने के कारण वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपने सेनाओं के साथ आराम करने लगे। उस समय वहाँ पे घना जंगल था, कोई जनबस्ती भी नहीं थी। कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य को उस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और पास के जोगी बाबा और संतों से उन्हें पता चला कि ये भगवान राम की अवरोध भूमि है। उन संतों की बात मानकर ही उन्होंने वहाँ पे बड़े मंदिर के साथ कुआं, तालाब और महल बनाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खम्भों पर एक बड़े मंदिर निर्माण किया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक थे शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने भी मंदिर में सुधार का काम करवाया था। इसके बाद ईसा की 11वीं सदी में कन्नौज की राजा जयचांद यहाँ पे शासन करते हैं। उन्होंने मंदिर के अंदर विक्रमादित्य के नाम को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद 1528 तक ये मंदिर अपनी शान से खड़ी रही। सन 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और भारत में मुगलों का आक्रमण बढ़ने लगा। आक्रमणकारियों ने काशी, वाराणसी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों को हत्या कर मंदिरों को तोड़ने लगा। उन्होंने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों को लूटा, लेकिन 14वीं सदी तक ये राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हुए। जब देश में जगह जगह बहुत से आक्रमण हो रहे थे, तब सबको झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना ये भव्य मंदिर अपनी शान से खड़ी रही। फिर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई सारे अभियान चलाए गए। आखिर में 1527-28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उस जगह बाबरी मस्जिद खड़ा किया गया। बाबर नामा के मुताबिक अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का निर्देश बाबर ने दिया था। तब सम्राट बाबर के सेनापति मीर बकी ने ये मस्जिद बनाया था, जो 1992 तक विराजमान रही। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में लिखे हुए 2 संदेश से इस बात का प्रमाण भी मिलता है। उनमें से एक संदेश पर जो लिखा हुआ था, उसका मतलब है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्ते की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर की पास की जमीन सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को साकार करते हुए मस्जिद को पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। तभी से ये मस्जिद और राम मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच अपने धर्म को लेकर लड़ाई शुरू हुआ। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था, वो भगवान राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गंबुज है
और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गम्बुजों के नीचे ही श्री राम का जन्म स्थान है। फर्स्ट लीगल फाइट शुरू हुई थी नवंबर 30, 1558 में। निहंग सिख संप्रदाय के एक ग्रुप बाबरी मस्जिद के अंदर घुस के अपना निशान लगाते हैं, राम जी का नाम लिख के पूजा और हवन करते हैं। तब मोहम्मद सलीम उन सिख्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि राम मंदिर की डिस्प्यूट में पहला केस किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम ने किया था हिंदुओं के खिलाफ। कोर्ट में हिंदुओं की पहली आईनी लड़ाई शुरू होती है 1885 में। महंत रघुवर दास नाम का एक व्यक्ति एक स्वीट फाइल करते हैं। मिस्टर दास बाबरी मस्जिद के आउटर कोर्टयार्ड में मंदिर बनाने का दावा करते हैं, लेकिन 1886 में इस केस को डिसमिस किया जाता है और इस केस के डिसमिस होने के बाद कुछ सालों तक लीगल फाइट्स रुक जाती है। लेकिन अचानक एक दिन 1949 के 22 और 23 दिसंबर की रात को मस्जिद के बीच वाले गम्बुज में हिंदू देव देवियों की मूर्ति पाई जाती है। इस न्यूज को लेकर देश में सनसनी फैल जाती है। तब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसी दिन अर्थात 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद को सीज किया जाता है। इसके बाद 1986 तक कई सारे केसेस चलते रहते दोनों तरफ से। कभी हिंदूज अपील करते थे मस्जिद के अंदर पाए जाने वाले मूर्तियों को पूजा करने के लिए, कभी मुस्लिम्स अपील करते थे हिंदू मूर्तियों को मस्जिद से बाहर निकालने के लिए। बहुत लंबे समय तक केसेस का सिलसिला चलने के बाद फाइनली 1 फरवरी 1986 को मस्जिद को रीओपन किया जाता है और कोर्ट का यह फैसला अयोध्या डिस्प्यूट में टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अब हिंदू मुस्लिम में दंगे और विवाद और भी बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन 6 दिसंबर 1992 को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को उल्लंघन करते हुए हिंदू कम्युनिटी बाबरी मस्जिद के अंदर घुस के उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डेमोलिशन केस में टोटल 49 एफआईआर दर्ज होते हैं और ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड बनती जाती है। तब सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए 7 जनवरी 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्यूटेड साइट के साथ साथ आसपास के टोटल 67 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेती है और उस जगह पे पहले राम मंदिर या बाबरी मस्जिद निर्माण हुआ था, इसके रिसर्च के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजती है। फिर 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिस्प्यूटेड साइट में खुदाई करने की निर्देश देती है। अगस्त 22, 2003 को एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। रिपोर्ट में एएसआई टीम बताती है डिस्प्यूटेड साइट के नीचे विशाल स्ट्रक्चर पाया गया है और हिंदू पिलग्रिमेज के भी निशान पाया गया है। यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होता और 7 साल केस चलने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला सुनाती है। कोर्ट इस साइट को 3 हिस्सों में बांटकर 2 हिस्सा हिंदुओं को और 1 हिस्सा मुस्लिम को दिया, लेकिन ये फैसला किसी को पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील हुई, केस चलता रहा। फाइनल जजमेंट मिलने के लिए हमें और 9 साल तक वेट करना पड़ता है। फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को निर्देश देती है कि इस साइट को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को हैंडओवर किया जाए और राम मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाए। तो इतने सालों की लड़ाई के बाद मोदी के लीडरशिप में हिंदुओं की जीत होती है। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का एक कमेटी बिल्ड किया जाता है। फिर 2020 के 5 अगस्त भूमि पूजन के साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुई है और 2024 के 22 जनवरी राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है और सबके लिए इस मंदिर का दरवाजा इतने सालों बाद खुलने वाला है। कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए टोटल 2.77 एकड़ जमीन तो दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए टोटल 5 एकड़ जमीन यानी राम मंदिर से दुगनी जगह बाबरी मस्जिद को दिया। तो कहानी ऐसे बनती है कि पहले मुगलों ने हमारी मंदिर को तोड़ा, अत्याचार किया, तब बोलने वाला कोई नहीं था। तो 1992 तक सब कुछ ठीक रहा। जब हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर जाके पूजा की तो उनपे एफआईआर दर्ज हो गया। बाद में जब हिंदुओं ने मस्जिद तोड़ा तब उनपे केसेस की बारिश होने लगी। 500 साल बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो मस्जिद को मिली दुगनी जगह। हाँ पता है, हमारी देश एक सेक्युलर कंट्री है, हर एक धर्म का एक समान अधिकार है। तो फिर मस्जिद के लिए क्या एक समान जगह काफी नहीं था? कमेंट में अपनी राय बताना जरूर।